हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 2 के फिफ्थ क्लास में हैं। और आज हम लोग करेंगे सम मोर क्वेश्चंस ओवर मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा। ये देखो, कुछ याद आ रहा है। 6 रूल टोटल बताए थे कि अगर बाहर से आप कुछ ऐड करते हो, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के, तो फर्स्ट रूल में क्या था, y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स प्लस के है तो ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड। ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करता है? अपवर्ड। अगर माइनस के करते हो तो ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर x की जगह x माइनस के करते हो तो ये ग्राफ जो है वो राइट में शिफ्ट करेगा। और अगर x की जगह x प्लस के करते हो तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। फिफ्थ रूल में था, अगर पूरे में माइनस लगा रखा है, माइनस एफ एक्स, तो इट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट? एक्स एक्सिस। क्योंकि y जो पहले पॉजिटिव था अब y नेगेटिव हो गया है, और जो पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया है। तो ग्राफ पूरा का पूरा नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे चलाएगा। सो इट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। वहीं अगर y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आप डालते हो, माइनस एफ एक्स, तो जो पहले प्लस था अब माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। सो ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट यानी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर बच्चे? और बेसिक ग्राफ को पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले कांस्टेंट को इग्नोर कर दोगे। नाउ सी, आज आपको दे रहे हैं क्वेश्चन y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2। क्या हो जाएगा ये? किसी को कोई आइडिया? इसका बेसिक फंक्शन कौन सा होगा? व्हाट विल बी बेसिक फंक्शन? यस, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x। का बेसिक फंक्शन हो जाएगा y ई टू द पावर x। इसका ग्राफ तो आपको याद है ना? इट्स लाइक दिस वे, दिस इज ई टू द पावर x। मैंने धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। अगर x को रिप्लेस कर दिया है बच्चे x प्लस 1 से, अगर x को रिप्लेस कर दिया है x प्लस 1 से, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा बताना जरा। ये राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा? किधर की तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में शिफ्ट होगा। यानी जो चीज पहले 0 पे 1 हो रही थी अब लेफ्ट में बाय 1 यूनिट शिफ्ट होगा, तो अब वो चीज माइनस 1 पे 1 होगी। यानी ग्राफ तो वही रहेगा, बट दिस इज माइनस 1 एंड 1। ये माइनस 1 पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर है y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x प्लस 1। जो भी चीजें माइनस 1 पे 1 दे रहा था अब ये बाहर माइनस लग गया बच्चे, तो कौन सा रूल लगेगा? बाहर जो माइनस लग गया है तो इट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। इट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो पहले माइनस 1 पे 1 हो रहा था अब वो बिल्कुल ग्राफ नीचे ही हो जाएगा। तो देखो ना बच्चे, अगर आपने बचपन में ड्राइंग की होगी तो आपको पता होगा रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, लाइक दिस वे। ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। थोड़ा सा और ये फ्लैटर होगा, लाइक दिस। तो ये भी क्या होगा, थोड़ा सा और लाइक ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x प्लस 1 का। अब इसमें बच्चे कर देना, यहाँ पर आप पॉइंट लोकेट कर दोगे -1 और -1, दोनों ही -1। अब आप कर दोगे y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x प्लस 1 -2। -2 का मतलब अब वही चीज किधर चली आएगी? -1, 1 एंड 2। पहले तो -1 पे 1 थी ना,
अब उससे भी 2 यूनिट नीचे आना है, यानी -1 और -3। समझ में बात आ रही है या नहीं आपको? -2 का मतलब क्या होता है? नीचे शिफ्ट करना बाय 2 यूनिट्स। तो ये शिफ्ट कर जाएगा बच्चे, और ग्राफ का नेचर तो वही होगा, बस पासिंग पॉइंट आपको दिखला देना है। समझ में आई बात? दिस इज द फाइनल ग्राफ। आप इसको देख लो, पहले समझ लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। सबसे पहले बेसिक ग्राफ हमने बनाया y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। उसके बाद से e टू द पावर x प्लस 1 किया, +1 किया, तो बस इसी पॉइंट को 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, फिर उसको नीचे में रिफ्लेक्ट कर दिया, और फिर नीचे में 2 यूनिट और ज़्यादा शिफ्ट कर दिया। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है इसमें? प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग भी, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ें नहीं आती। टीचर करता है तो बड़ा मज़ा आता है कि अरे बहुत इजी चीज़ है, खुद से भी हो जाएगा, कि जब खुद से करोगे ना तो पता लगेगा। इसका बेसिक ग्राफ बताना बच्चे, इसका बेसिक ग्राफ क्या होगा? What will be basic graph of? Yes, y is equal to ln x. And what is type of graph with y is equal to ln x? This type of graph. अब y is equal to ln x minus 1 किधर की तरफ शिफ्ट होगा? x की जगह x minus 1 हो गया है, तो लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा? किधर की तरफ शिफ्ट होगा बच्चे? राइट वर्ड शिफ्ट होगा। दैट मीन्स वॉट एवर वॉज हैपनिंग एट 1 पे जब फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही थी, अब राइट में शिफ्ट होने पे कहाँ पे 0 आएगी? 2 पे 0 आएगी। सो 1 2। लेकिन पता है एक चीज और आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी शायद मैंने नहीं कराया, यहाँ ध्यान दो। इसमें ध्यान आपको ये देना है कि ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग एट अ गैप ऑफ 1। देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है ये गैप 1 के बीच में ही काम कर रहा है। तो यहाँ भी गैप 1 के बीच में ही काम करना था, यहाँ भी गैप 1 के बीच में ही काम करना था, तब तक तो ठीक था। लेकिन यहाँ भी जो है ना, इसको गैप 1 के बीच में ही काम करना था। दैट मीन्स अगर ये -2 है तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस वे। इज इट ओके? क्योंकि गैप जो है ना, गैप दिस पॉइंट, टर्निंग पॉइंट और इसके बीच में, इट शुड बी 1। ये नेचर होता है ग्राफ का, ये बेसिक ग्राफ से ही पता लग जाता है। वैसे ही लॉग में बच्चे, लॉग में अगर आप देखोगे तो हेयर गैप इज 1। इस 1 यूनिट के गैप को हमें हर जगह मेंटेन करना होगा, चाहे ये जिधर भी शिफ्ट होगा ना, हर जगह गैप को ध्यान में रखना होगा। नाउ सी, अगर ये 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर रहा है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, 2 0 कर दो, बट आपको इसके पैरेलल दिखलाना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो दिस इज x इज इक्वल टू 1। सब कुछ अब राइट में शिफ्ट हो गया। अब करेंगे y इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x माइनस 1। माइनस की वजह से ग्राफ के साथ क्या होगा जल्दी बताओ? रिफ्लेक्शन होगा ना, और पूरे का बाहर में माइनस है, होल थिंग इज अंडर द नेगेटिव साइन, तो ग्राफ विल बी रिफ्लेक्टेड अबाउट x एक्सिस। तो ध्यान से सुनना, x एक्सिस का मतलब लाइट ब्लू से पहले बना देना, दिस वाज 1, दिस वाज 2, 2 0 1 0। this was not vertical line but certain graph like this way। ये हो गया ln x का, ln ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ। लेकिन हमें इसका रिफ्लेक्शन करना है बच्चे, तो जो पार्ट ऊपर था उस पार्ट को नीचे बनाएंगे, देख रहे हो, और जो पार्ट नीचे था उस पार्ट को ऊपर बनाएंगे। सो रेड पार्ट इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ
red part is just the reflection of what? ln of x minus 1 minus. Is it okay? Red part graph, reflection about x axis, सबको आ रहा है समझ में? And the last modification is y is equal to minus ln of x minus 1 minus 2. माइनस 2 का मतलब जो चीज 2 पे 0 हो रहा था, 2 पे 0 हो रहा था, दैट मीन्स अब ये ग्राफ जो है -2 हो जाएगा, तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब देखो ना जरा, ये कहाँ 0 होगा? ln ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, चलो बस आप इस पॉइंट को दिखला देना कि ये जो है ना, ये 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया है। यानी 2 पे अब कितना आ जाएगा? -2। बस यही हो गया हमारा। इज इट ओके? पूछो। ये आपको थर्ड क्लास में क्लियर होगा। आपने बोला ना कि आपने थर्ड क्लास नहीं देख पाए, तो ये इसलिए हम लोग बेसिक ग्राफ पहले ही करा देते हैं, इसलिए सीधा ln x का बना दे रहे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सारे बच्चों को समझाया हुआ है। तो थर्ड क्लास में सारे बेसिक ग्राफ्स बता रखे हैं, तब फोर्थ क्लास में मॉडिफिकेशन सिखाया हुआ है, इसलिए थर्ड फोर्थ करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, आपको भले ही ई टू द पावर एक्स और ln x में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी हम उसके पूरे बेसिक ग्राफ पे नहीं जा सकते, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। मॉडिफिकेशन तो हम समझा ही देंगे। ये सारे ना क्लास 3 पे बेस्ड है, इसलिए बच्चे आप लोग क्लास 3 करके ही देखोगे, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये सब आप लोगों को करना है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसका बेसिक क्या होगा? बेसिक ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके साथ आपको इसको ट्राई करना है। y इज इक्वल टू बेसिक ग्राफ है एक्स स्क्वायर, क्या होगा ये कोई मुझे बता सकता है? चलो मिल करके करते हैं, आप ही लोग मुझे बताओ तभी हम करेंगे। पैराबोला, विच टाइप ऑफ पैराबोला? लेफ्ट, राइट, टॉप वाला या बॉटम वाला, अप या डाउन वाला, क्या होगा ये? अपवर्ड पर, यस। तो ये शेप हो जाएगा। यस, आप जिन बच्चों को ग्राफ में प्रॉब्लम हो रहा था, टेल मी योर नेम। तरुणा ना? तो तरुणा, आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो याद है ना, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप इसी से मॉडिफिकेशन समझो। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस ग्राफ के लिए जरूरी है ये 0 0 कोऑर्डिनेट। इसी को हम घुमाते रहेंगे, इसी के अबाउट पूरे ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे कि ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर किधर की तरफ शिफ्टिंग होगा? लेफ्ट में होगा, क्योंकि +1 है। क्यों होता है लेफ्ट में, ये भी मैंने क्लास थर्ड में बताया हुआ है। नहीं, थर्ड में नहीं ना, फोर्थ में बताया हुआ ना मॉडिफिकेशन, हाँ फोर्थ में। ये देखो, तो जो चीज पहले यहाँ पे हो रही थी ना ओरिजिन पे, अब कहाँ पे होने लगेगी? -1 0 पे। उसके बाद बच्चे देखो, धीरे 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 अब हम लोग एक एक करके अपने पूरे ग्राफ पे पहुंच रहे हैं। -x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा इसके साथ? नाउ इट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, यानी जो चीज़ ऊपर थी वो नीचे बन जाएगी, और ज़्यादा कुछ ये एक्सपैंडेड दिख रहा है ना, कोशिश करो कि शेप बराबर ही रहे, ज़्यादा चेंज ना दिखे। ये बना दिया। अब y इज इक्वल टू -x+1 का होल स्क्वायर, और बाहर से +2, बाहर से +2 का मतलब क्या है?
This is minus 1, 1 and 2. So it will be like this way. Okay, this is minus 1 and 2. Now is it okay, this graph? Now see question number 2. Yes, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आप ही को ट्राई करना है. y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x minus 2 plus 1. I'm just giving you 2 to 3 questions. And third is y is equal to minus x plus 1 minus 2. And question number 4th is y is equal to minus 1 upon x minus 3 plus 2. So right now in the class you have to try all these 3 graphs. I'm just giving you 5 minutes to attempt all these 3 graphs. After 5 minutes I will discuss the solution and then you have to match कि आपने सही किया है या नहीं, कि आप खुद को जज कर सकते हो कि आप कितना समझ रहे हो और कितना आपका कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है. ठीक है बच्चे? देखना बच्चे, अब 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने को, आप सबने ट्राई कर लिया होगा, तो जरा मैच करना कि किनका मैच कर रहा है. तो देखो, तो जिनका जिनका मैच करेगा अपने नाम के साथ बोलना. लाइक तरुणा का मैच करेगा तो मैम तरुणा डन, लाइक दिस वे. ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिक ग्राफ हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज सच टाइप ऑफ ग्राफ ना. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपने पढ़ा होगा. अब आपकी मर्जी कि आप पहले कौन सा करना चाहते हो. अगर y प्लस 1 होल स्क्वायर कर रहे हो, डैट मीन्स कि आप y प्लस 1 कर रहे हो, तो राइट हैंड साइड पे आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो. माइनस करने का मतलब ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. समझ में आ रही है बात? ये भी आपको याद रखना है. अगर y प्लस के है तो डाउनवर्ड, और अगर y माइनस के है y की जगह तो अपवर्ड. इसमें भी उल्टा होता है ना, जैसे x प्लस के जो है वो लेफ्ट में चला आता है और x माइनस के किधर चला जाता है, राइट में चला जाता है. वैसे ही y प्लस के जो है वो डाउन में चलाएगा और y माइनस के जो है वो अप में चला जाएगा बच्चे. ठीक है, तो अभी हमारा y प्लस के है तो डाउनवर्ड में चला आएगा 1 यूनिट से. दैट मीन्स दिस वन, इस तरीके. दिस इज लेफ्ट में. डाउन में जाना था ना, किसी ने मुझे नहीं टोका. दिस इज 0 माइनस लाइक वे. अब है y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. प्लस 2 का मतलब किधर की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में. यानी जो चीज़ 0 पे हो रहा है अब वो 2 यूनिट मतलब लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, यानी 1 2. दिस इज माइनस 2 एंड माइनस 1. नाउ योर पैराबोला विल बी लाइक ओके. माइनस है तो राइट में शिफ्ट होगा. माइनस से बचे तो किधर शिफ्ट होगा, राइट में. 1, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. बस शिफ्टिंग हुआ है. दिस इज माइनस 2 एंड माइनस. अब इस पे बाहर में बचे माइनस लगा हुआ है और फिर बाद में प्लस 1 करेंगे तो 2 स्टेप और है. y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2. ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट. 1, पहले यहाँ पे था ना ग्राफ, ध्यान से सुनो. पहले ये पैराबोला था. अब इसका रिफ्लेक्शन करेंगे अबाउट दिस, अबाउट x एक्सिस. जो पोर्शन ऊपर था वो आ जाएगा नीचे, लाइक दिस वे. जो पोर्शन नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर.
लाइक दिस। समझ में आई बात? दिस इज मिरर, एक्स एक्सिस इज मिरर। ये बन गया हमारा का ग्राफ। नेक्स्ट, इसी में हमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x-2+1। जो चीज रिफ्लेक्शन हो रहा था, लाइक इट वाज -2 -1, नाउ इट्स बिकमिंग +2 ना, ये शिफ्ट राइट हुआ था ना, 2 -1, ये हो जाएगा 2 और +1। ये क्या हो जाएगा, 2 और +1। अब है y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x-2+1। +1 की वजह से बच्चे ग्राफ किधर को शिफ्ट करेगा, नहीं 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 नहीं, +1 है ना तो ऊपर जाएगा। यानी जो पहले 2 1 पे हो रहा था, अब वो एक यूनिट और ऊपर जाएगा, 3 1 पे। 2 2 पे होगा। 1 यूनिट ऊपर जाने का मतलब 2 2 है ना। द ग्राफ विल, इज इट ओके? देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप हमें सोचना है, स्टेप बाय स्टेप हमें सोचना है। क्लियर बच्चे, हो गया ये? किसका किसका मैच किया ये? आई थिंक नो बडी ना। ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, थोड़े से इससे इजी लेवल के आते हैं आपके पेपर में, लेकिन मैंने दिए हुए हैं बना करके थोड़े से टफ लेवल के। थर्ड, y इज इक्वल टू -x+1 -2। इस टाइप का तो आता है बच्चे। मॉडुलस वाला तो ठीक है, कोई टफ नहीं है, मॉडुलस वाला तो इजी है। हो सकता है मॉडुलस वाला आपका मैच कर गया हो। y इज इक्वल टू मॉडुलस x, इट्स वी शेप ग्राफ। y इज इक्वल टू मॉड x+1, तो ये लेफ्ट में 1 यूनिट से हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस में x+1, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंड यू हैव टू लोकेट दिस पॉइंट। फिर y हो जाएगा -x+1 -2। -2 का मतलब है -1 1 2, इट्स लाइक दिस वे, -1 माइनस। क्लियर बच्चे? ये सबका मैच किया होगा ना। करुणा तमन्ना का मैच करे, यस, ओके। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू -1/x-3+2। नाउ सी, इसका भी बेसिक ग्राफ जो है ना वो 1/x ही है। 1/x आपको पता है ना, इट्स लाइक दिस वे ग्राफ। y इज इक्वल टू 1/x-3। So whatever is happening at 0, now it will happen at 1 2 3, 1 2 and 3. So it's like this way and this way. समझ में आ रहा है? जो पहले 0 0 पे हो रहा था, अब कहाँ पर हो रहा है, 3 0 पे हो रहा है। नाउ सी, y is equal to 3 0 पे हो रहा है, and now we are moving to -1/x-3। माइनस का मतलब है इट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट 1 2 3। इट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, यानी जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। क्लियर? पॉइंट तो वही रहेगा, बस रिफ्लेक्शन हुआ है, डिस्प्लेस नहीं हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। नाउ y इज इक्वल टू -1/x-3+2। +2 का मतलब है बच्चे 1 2 3 1, ऊपर जाना है 1 2। So this is the point. Now see this
This. समझ में आया आपको? ये किसका किसका मैच किया है? तमन्ना और तरुणा नंदकिशोर। कर रहे हैं, नंदकिशोर का भी मैच कर गया। यस तरुणा, आपका लास्ट में नहीं मैच किया। ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th। y is equal to -1 by x plus 1। इसका बेसिक ग्राफ बच्चे हो जाएगा y is equal to 1 by x, y is equal to -1 by x। तो जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। y is equal to -1 by x plus 1। Whatever was happening at 0 0 now will happen at 1 unit ऊपर। this ये आ गया 0 1। ओके, 0 और 1। Now see question number 6। y is equal to e to the power minus x plus 2, and question number 7। y is equal to ln minus x plus 2 plus 1। अब आपको करना क्या है बच्चे, इन दोनों क्वेश्चन को अभी ट्राई करो। फिर से हम 2 to 3 मिनट्स का आपको टाइम दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करो। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से एक दो क्वेश्चन हम करवाएंगे प्रीवियस पेपर का जो आपके पेपर में आ रखे हैं, और फिर एक इनइक्वलिटीज वाला ग्राफ है जो कि चैप्टर 2 में टॉपिक रहता है। उसके बाद से चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चे, सो जस्ट ट्राई दीज 2 क्वेश्चन राइट नाउ। ना सी बच्चे, अब जब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ट्राई कर लिया है तो देखना जरा 6 में है y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। इसका बेसिक ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x लाइक दिस वे, और आपको पता है ना दिस इज 0 1। फिर है y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स की वजह से क्या होगा जल्दी बताओ, क्या इफेक्ट दिखेगा आपको? नो, पूरा माइनस थोड़ी है, देखो बाहर में माइनस नहीं है, माइनस कहाँ है, सिर्फ एक्स के साथ है। जो राइट में था अब वो लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। आई बात समझ में, e टू द पावर माइनस एक्स। उसके बाद से y इज इक्वल टू ई टू द, आप इसमें लिखोगे रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। अब इसमें कर देंगे +2। तो बच्चे ये जो था ये 0 पे 1 था, अब 2 यूनिट ऊपर चले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये 1 यूनिट वाला ध्यान भी रखना है ना। गैप कितने का होना चाहिए, 1 यूनिट का गैप होना चाहिए। तो 2 यूनिट ऊपर जाओगे लाइक दिस। अब इसमें करना है +2, तो इट्स लाइक दिस वे। ओके, ये हो गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। ओके, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2, ये हो गया हमारा ग्राफ। इज इट ओके? दिस इज 0 एंड 2। नेक्स्ट, किसका किसका मैच किया बताना क्वेश्चन नंबर 6। तमन्ना, तमन्ना एंड नंद किशोर, तरुणा का मैच कर गया। ओके तमन्ना, आपका कहाँ पर मिस्टेक किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस स्टेप में? अच्छा, हाँ हाँ,
हाँ, तो चलो चलो, अब ये गलती अगर अभी कर लियो तो अब ये दोबारा नहीं होगा, ठीक है, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एल एन माइनस एक्स प्लस टू प्लस वन, यही था ना? तो अब देखो तो जरा, y इज इक्वल टू एल एन एक्स करोगे, इट विल बी लाइक दिस वे। फिर y इज इक्वल टू एल एन, और इसमें देखो आप ना माइनस को कॉमन ले लो तो जरा, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस वन। तो हम ना पहले माइनस टू करेंगे, यानी जो पहले 1 0 पे हो रहा था अब कहाँ पर होगा, 2 यूनिट आगे होगा, 2 यूनिट आगे होगा, ठीक है। लेकिन इसमें फिर लग गया है माइनस, तो एफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स है, फिर बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो 1 2 3, पहले था ग्राफ हमारा ये वाला, अब इसका रिफ्लेक्शन होना है बच्चे वाई एक्सिस के अबाउट, तो 1 2 3, ना से इस तरीके से ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, ठीक है। ये हो गया ग्राफ ऑफ एल एन माइनस एक्स माइनस टू, जस्ट रिफ्लेक्शन अबाउट, रिफ्लेक्शन है, तो इट्स जस्ट रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो it's just reflection about y-axis. Now see, y is equal to ln of minus x minus 2 plus 1. तो बस अब ये जो चीजें हो रही थी ना -3 0 पे, अब वो कहाँ हो जाएगी, +1 है, 1 2 3 1, तो दिस इज -3 and 1, so it's like this way, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर गया ना, ये बन गया हमारा फाइनल ग्राफ। ओके बच्चे, ओके, चलो 6 और 7 तो हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने 10 ईयर से निकाले हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग फटाफट कर सकते हो, साथ साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का क्यूब प्लस टू, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का क्यूब प्लस टू, तो इसका बेसिक ग्राफ से बनाना है ना बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, याद है आपको ग्राफ, इट विल बी लाइक दिस वे, क्लोज टू एक्स एक्सिस, क्लोज टू एक्स एक्सिस, उसके बाद से दूर और इधर दूर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का क्यूब, 1 2 3, तो जो भी चीज 0 0 पे हो रहा है वो अब कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, 3 0 पे होगा, यस, तो इट विल बी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लोजर क्लोजर, then steeper. Now y is equal to x minus 3 cube plus 2, plus 2 means 1 2 3 1 2, so it's like this way, this is 3 and 2 point. Now whatever was happening at 3 0, now due to this plus 2 it will happen at which point, yes 3 2, तो फिर 3 2 पे आपको ये केयर करना है कि हम 1 यूनिट नीचे ही आएंगे, इधर भी 1 यूनिट डायगोनल जाएंगे, and we have to be close with x axis, close with horizontal axis, and then steeper हो गया ये, is it okay?
So it was question of 2011. There are many more questions but I have chosen only a few, क्योंकि उन सबको फिर पीपी में करना ही है प्रीवियस पेपर में, तो अभी सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही निकाला है. Now this is very important. Domain and range of ln x square minus 4 upon x square plus 4. ये कौन सा नंबर था? 7, 8. Now question number 9. Y is equal to ln of x square minus 4 upon x square plus 4 ना? न्यूमरेटर में माइनस था. Yes, numerator में minus, denominator में plus 4, and here we have to find domain and range both. Now see, अगर आपने log पढ़ा हुआ है, जो कि मैंने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, तो आपने log का ग्राफ पढ़ा हुआ है. इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x ऑल कैन बी पुट इन द फंक्शन. तो डोमेन हो जाएगा 0 to infinity. और रेंज क्या हो जाएगा बताना? पूरा 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 पूरा. दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो इसके डोमेन पे आप थोड़ा ध्यान दो. जस्ट पे अटेंशन ओवर इट्स डोमेन दैट x कैन नॉट बी लेस देन 0. तो जो भी ln के अंदर में है ये 0 से बड़ा ही होना चाहिए. तो लिखेंगे y इज इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 इज डिफाइंड only when x square minus 4 upon x square plus 4 is greater than 0. Is it okay? समझ में आ रहा है सभी को log वाला कॉन्सेप्ट? log कभी भी 0 या नेगेटिव का डिफाइंड नहीं होता, इसलिए जिसके ऊपर log अप्लाई हुआ है वो पूरी चीज ही पॉजिटिव होनी चाहिए. होना चाहिए. इट शुड बी. इट्स नॉट एक्चुअली, बट वी आर फाइंडिंग फॉर विच वैल्यूज ऑफ x दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 0. Then only this log function will be defined, because log of positive can be only determined. Log of 0 does not exist and log of negative does not exist. Is it okay, Nandkishore? Okay. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम लोग ब्रेक करते हैं लीनियर में. x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो डिनोमिनेटर से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें साइन जो है वो इन दोनों की वजह से फर्क पड़ेगा. नाउ यू इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर विथ 0. तो आपको क्या मिलेगा? ये डोमेन में मैंने बता रखा है. यू विल गेट माइनस 2 एंड प्लस 2. यू विल गेट माइनस 2 एंड प्लस 2. अब अगर 2 से बड़ी वैल्यू कोई लेते हैं, लाइक 3 माइनस 2 इज पॉजिटिव. दिस यस, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव. एंड डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, सो नो नीड टू चेक द साइन ऑफ डिनोमिनेटर. इस पूरे एक्सप्रेशन का जो है साइन वो न्यूमरेटर ही डिसाइड कर देगा. इज इट ओके? अब बताना माइनस 2 से 2 के बीच में क्या साइन आएगा? ये जो गोल रेड सा सर्कल है उसके अंदर के क्वांटिटी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा. अगर आप 0 डालते हो तो ये ब्रैकेट हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव. तो नेगेटिव. माइनस 2 से पहले अगर आप माइनस 3 डालते हो, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, लेकिन दो नेगेटिव प्रोडक्ट होकर के क्या दे देगा हमें? पॉजिटिव. क्लियर बच्चे? हमें चाहिए क्या? वी आर सर्चिंग फॉर विच रीजन? फॉर पॉजिटिव रीजन. तो डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 to infinity. Minus infinity to minus 2 union 2 to infinity. Is it okay, domain part? Now, for range part. रेंज पार्ट के लिए देखना एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4. अब देखो कि ऊपर भी डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है. दैट मीन्स सेम डिग्री फंक्शन.
इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहा जाता बच्चे। प्रॉपर में न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए। दैट मीन्स हेयर डिवीजन इज पॉसिबल। देखो ना, डिग्री सेम होने से डिवीजन पॉसिबल हो गया। 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल -8। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 is equal to 1 minus positive quantity. 1 minus positive quantity. That means x square minus 4 upon x square plus 4 is less than 1. और log में क्या होता है ना कि अगर x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, अगर x 0 और 1 के बीच में है, उसका log x देखो ना, वो वाला पार्ट जो है वो बिलो x एक्सिस है। दैट मीन्स log x इज नेगेटिव। So if x is between 0 and 1, ln x is negative. अगर x हमारा 0 और 1 के बीच में है तो ln x क्या हो जाएगा बच्चे? नेगेटिव हो जाएगा। That means ln of x square minus 4 upon x square plus 4 will be less than 0. So here range will be minus infinity to 0. Okay बच्चे? Okay, this part. Now see. Question number 10. Dx is equal to root under x minus 2 from root x. Question number 10. Dx is equal to root under x minus 2 from root x. तो क्या करेंगे? y is equal to root x is a part of. y is equal to root x किसका पार्ट आपको लगता है? अगर स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x का पार्ट लग रहा है। मुझे बात बताना बच्चे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज विच टाइप ऑफ ग्राफ? ये किस टाइप का ग्राफ होगा? राइट पैराबोला ना, लाइक दिस वे। लेकिन क्वेश्चन में ना रूट लगा करके दिया हुआ है ऑलरेडी। दैट मीन्स y कैन नॉट बी नेगेटिव। या सो ओनली पॉजिटिव पार्ट ही हमें डिनोट करना है। तो आप लिखोगे ऐसे कि ये तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन y इज इक्वल टू रूट एक्स इज ओनली दिस पार्ट, ओनली हाफ पार्ट ऑफ पैराबोला। क्योंकि पहले से अगर रूट अप्लाई करके दिया हुआ है देन दैट क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। और इसी में x की जगह x माइनस 2 हो गया तो ये राइट में शिफ्ट कर जाएगा ना, 1 2 लाइक दिस वे हो गया। दैट्स इट। ओके, now see one more question I have selected for today's class. What is that part? y is equal to 5 minus x minus 1 का होल स्क्वायर। y is equal to 5 minus x minus 1 का होल स्क्वायर। इसका बेसिक फंक्शन बच्चे आप लोग बता सकते हो कि क्या होगा इसका बेसिक फंक्शन? क्या? ओके, नो मैटर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑल्सो वी कैन टेक, और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों ही एप्लीकेबल है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेकर के चलते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इट्स लाइक दिस वे, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस की वजह से ये नीचे आ गया,
एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर. So it will be 1, 1, 2, 3, 4, 5. So it's 1 and 5. Is it okay? उसके बाद से एक लास्ट पार्ट है जो कि इनइक्वलिटी आपको आता होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा. इनइक्वलिटीज, इफ यू रिमेंबर दैट सर्टेन इनइक्वलिटीज आर देयर. फिर इधर से कुछ इनइक्वलिटीज आ रहा है, फिर इधर से कुछ इनइक्वलिटीज आ रहा है, फिर इधर से कुछ इनइक्वलिटीज आ रहा है. देन लाइक दिस वे, ये लाइन है, now see, this one is first line, this one is second line, this one is third line, like this way, like this way. आपने ये कर रखा है ना? Do you remember this one? और इसका कॉर्नर पॉइंट निकालना, O A B C D. So this thing is like it is not being used in chapter 2, but it will be used in chapter 17 of MME2. MME2 के चैप्टर 17 में इसका यूज करेंगे, लेकिन ये ना आपका बेस बना देते हैं चैप्टर 2 में ही. अभी ये MME1 में कहीं नहीं यूज होना इनइक्वलिटी का ग्राफ, इसका जरूरत ही नहीं है. तो ये हम लोग चैप्टर 17 में करेंगे. ठीक है बच्चे? तो वहां भी आएगा तो वहां हम लोग इसको डिटेल में बताते हैं. तो अभी आपको इस टॉपिक पे फोकस नहीं करना. इस टाइप के रीजन को हम लोग बाउंडेड रीजन कहते हैं. क्या कहते हैं? बाउंडेड रीजन. तो बस इतना ही था चैप्टर 1 में. और फिर अब हम लोग चैप्टर 2 में. फिर हम लोग मिलते हैं चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस के साथ, लाइक प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट की क्लासेस के साथ. हमारा असाइनमेंट भी अपलोडेड है बच्चे वेबसाइट पे, प्रीवियस पेपर भी अपलोडेड है वेबसाइट पे. आप वहां से क्वेश्चंस देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग प्रीवियस पेपर्स. प्रीवियस पेपर्स में टोटल 26 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव जस्ट देयर. वही 25-26 क्वेश्चंस होंगे. तो और इसमें लगेगा 2 to 3 क्लासेस लग जाती हैं. इसमें 29 क्वेश्चंस आर देयर, सो 3 क्लासेस आई थिंक इज एनफ. मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 क्लासेस. उसमें हमारा चैप्टर 2 पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद से फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन पे चलेंगे. तब तक आपको क्या करना है, चैप्टर 2 के ये सारे कॉन्सेप्ट के वीडियोस रिवाइज करके और असाइनमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और पीपी के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके रखना है. तो फ्रॉम मंडे वी विल बी स्टार्टिंग ऑल दोज डिस्कसिंग ऑल दोज क्वेश्चंस. ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही. और जिन बच्चों को लेना है स्क्रीनशॉट या फिर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछने या कोई डाउट पूछना है, वो बच्चे अभी वेट करेंगे. और नहीं तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय 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 बाय.